नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका कोई ग्रोथ अटकाने की मेरी कोई मंशा है। हमेशा जीवन में ग्रोथ करना चाहिए, आपका लेवल चेंज करना ही चाहिए। आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, उसके बाद जो भी इनिशियल स्टेज के लेवल होते हैं, उसके बाद जो अपग्रेड होता है वो अपग्रेड करना ही चाहिए। बट मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसलिए ये है कि देखिए, यहाँ पर आप जैसे पोस्टर में देख रहे हो कि आपका लेवल तो अपग्रेड हो रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका सेम ही रह रहा है। मतलब कि अगर वेस्टेज की बात करिए तो 10,000 पीवी से अगर आप ब्रॉन्ज जाते हो, वहीं पर 10,000 पीवी से सिल्वर जाते हो और वहीं पर आपका वॉल्यूम वही है, 10,000 पीवी है, बट आपका लेवल गोल्ड हो गया है। जनरली बहुत लोगों की कमेंट आती है कि सर हमारा लेवल बढ़ गया लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ी, या फिर ये भी कमेंट आती है कि सर हमारा लेवल बढ़ गया लेकिन इनकम कम हो गई। तो ये सब किस तरीके से होता है, क्यों होता है? देखिए, मैं हमेशा, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूँ कि हमेशा लेवल के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, हमेशा भागना चाहिए हमें हमारे स्ट्रक्चर के पीछे। तो ये मस्ट वॉच वीडियो आज की होने वाली है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि लेवल बढ़ रहा है लेकिन इनकम कम हो रही है, और वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी सारे एक्सप्लेनेशंस मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन में जो भी लोग 8% क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि 10% है, 11% है, या तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, या सिल्वर बन चुके या गोल्ड बन चुके, उनको मैक्सिमम ये वीडियो शेयर करिए, ताकि अभी भी वो लोग जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से अगर काम करेंगे तो इनकम डेफिनेट बढ़ेगी। तो चलिए लेट स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगर यही सेम वॉल्यूम पे हम तीनों लेवल की अगर इनकम कंपैरिजन करें तो क्या निकल के आती है। आप बताइए, पहले किसकी बताऊं, ब्रॉन्ज की बताऊं या रिवर्स से स्टार्ट करिए गोल्ड की बताऊं? चलिए स्टेप बाय स्टेप ब्रॉन्ज से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये देखो, मैंने 10,000 पीवी लिखा है। अब ये 10,000 पीवी आए किस तरीके से ब्रॉन्ज को, ये भी हम देख लेते हैं कि 100 पीवी मान लीजिए उसने खुद के किए हैं। अब पॉसिबल है कि आपने नीचे कोई नॉन क्वालिफाई है, 11% है, बट उससे भी कुछ वॉल्यूम आ रहा है। वहां पर मैंने 2400 पीवी लिखे हैं और बाकी 10%, 8% और 5% से इक्वली 2500 पीवी लिखे। ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में 10,000 पीवी को। तो ये केस में आपकी इनकम क्या होती है, देखिए, जैसे आप ये सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस में देखें तो 11% के हिसाब से आपके खुद के 100 पीवी का 198। अब क्योंकि 11% वाले लेग से आपको 2400 पीवी आया है तो वहाँ से परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। वहीं पर 10% वाले लेग के 2500 पीवी से 450 रुपया, 8% वाले 2500 पीवी से 1350 रुपया, और आपके 5% वाले लैग से आपको 2500 पीवी के 2700 रुपया। कुछ इस तरीके से आपको इनकम आएगी। टोटल परफॉर्मेंस बोनस बनेगा 4698। अब बात करें डायरेक्टर बोनस, तो डायरेक्टर बोनस पूरा का पूरा 10,000 पीवी का निकल के आता है 14,472 रुपया। क्योंकि आपने आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो और 2600 पीवी क्रॉस किया है तो आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलना चाहिए। तो पूरे 10,000 पीवी का अगर टीम बिल्डिंग बोनस देखो तो 9828 और टोटल इनकम 28,998। तो दोस्तों तकरीबन 29,000 के आसपास की इनकम। देखिए, ये कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, जैसे आप ये स्क्रीन में भी देख सकते हो कि एक रेडीमेड ये कैलकुलेटर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। जिन किसी को भी चाहिए ये अवेलेबल है, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे आपके नंबर भेज दीजिए। और एक्चुअल में इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़, बट अगर आप ये वीडियो के अंदर कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज के मुझे आपकी क्वेरी मतलब इंक्वायरी भेजते हो तो ये अवेलेबल हो जाएगा लिमिटेड टाइम के लिए। मैंने इसकी कॉस्ट घटाकर 350 रुपया रख दी है। तो देखिए, जैसे मैंने सिर्फ पीवी डाले हैं, आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ जो जो कॉलम है उसमें पीवी डाले हैं। बस आपको भी सिर्फ अपना पे आउट चेक करने के लिए वहां पर आपको पीवी इंसर्ट कर रहे हैं। आपका पे आउट कितना निकल के आएगा आपको अपने आप यहां पर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये अमाउंट एक याद रख लीजिए कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर 29,000 रुपया कमा रहा है 10,000 पीवी पे। और यहाँ पर आप खास ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहीं से भी उसको कोई एलओबी नहीं मिल रही है, मतलब बिना एलओबी का उसको 29,000 रुपये की इनकम हो रही है। और यहीं पर अगर देखते हैं अभी हम सिल्वर डायरेक्टर का भी वॉल्यूम सेम रखा है 10,000 पीवी, बट क्योंकि आप सिल्वर डायरेक्टर हो तो आपके नीचे कोई एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी होगा। चलिए, मैंने एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 6,000 पीवी का लिख दिया है। 11% से आपको 1400, 10% से 1500 पीवी, 8% से 500 पीवी और 5% से 500 पीवी और खुद के 100 पीवी, ऐसे टोटल 10,000 पीवी हुए। मतलब कि एक लेग अगर आप सिल्वर जाते हो प्लस वो लेग को एलओबी बना रहे हो,
वॉल्यूम वही है 10,000 पीवी। तो ये केस में देखो आपको आपके सेल्फ का 198 रुपीज़, अब डिफरेंट 7,400 पीवी लिखे जीरो में कौन से हो गए। जो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 6,000 पीवी, वो आपका 11% वाले लैग का 1,400 पीवी, वो दोनों से आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। मतलब 7,400 पीवी वहाँ पर 1% के हिसाब से 270 रुपया आपको 10% वाले लेग से, 270 रुपया आपको मिलेगा आपके 8% वाले लेग से, और 540 रुपया 5% वाले। तो टोटल होगा 1278 आपका परफॉर्मेंस बोनस। अब देखिए यहाँ पर आपको टीम अपना डायरेक्टर बोनस नहीं मिलता है, अब यहाँ पर मिलता है आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस। डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू होती है 1 रुपीज़ 34 पैसा, वहीं पर बिजनेस बिल्डिंग बोनस की पॉइंट वैल्यू है 84 पैसा। देखिए ये भी 2-4 पैसा हमेशा ऊपर नीचे होता है। कुछ दिनों से मुझे ये भी कमेंट आ रही है कि सर आपके कैलकुलेटर के हिसाब से ये टाइम पे आउट नहीं आया। तो देखो लास्ट मंथ 2 रुपया 35 पैसा था एलओबी की वैल्यू, लास्ट मंथ 2 रुपया 30 पैसा थी। तो वो 2-5 पैसा जो ऊपर नीचे होता है, तो रफली एक आइडिया आपको मिल जाता है कि आपका पे आउट कितने का बनेगा। और एग्जैक्ट जो फिगर है वो तो जब पे आउट डिक्लेयर होता है तभी पता चलता है कि क्या पॉइंट वैल्यू निकल के है। लेकिन वो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, 2-4 पैसे के ऊपर सिर्फ 200-500 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। चलिए बात करें तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा 8164। टीम बिल्डिंग बोनस भी आपको मिलेगा क्योंकि आपने 2100 से ज़्यादा कर लिया है। देखो आपका साइड वॉल्यूम कितना है, 4000 पीवी है, क्योंकि आपका नॉन क्वालिफाइड लेग का भी पीवी आपका साइड वॉल्यूम में गिना जाएगा। मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर के 6000 पीवी छोड़ के जितने भी पीवी है वो सारा आपका साइड वॉल्यूम है। तो वो हिसाब से टीम बिल्डिंग बोनस 8845। और वहीं पर अब एलओबी भी मिलेगी क्योंकि आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उसने 5625 पीवी क्रॉस कर लिए। तो ये केस में देखो आपका साइड वॉल्यूम का मिलेगा, और क्योंकि आपका ब्रॉन्ज कहीं से नीचे से एलओबी नहीं ले रहा है तो पूरे 6000 पीवी, मतलब 10,000 पीवी का अगर एलओबी पॉइंट निकालो तो 500, उसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 एलओबी, और ऊपर पास ऑन किया जाएगा 4,500 एलओबी पॉइंट। तो फिर भी आपके हाथ में 10,575 एलओबी बचेगी। अब ये केस में आपकी इनकम क्या हो गई, 28,863। मतलब देखो अब ब्रॉन्ज से सिल्वर गए लेकिन इनकम नहीं बढ़ी, आपका अभी भी इनकम वही है 29,000 के आसपास का। लास्ट में मैं एक टिप दूंगा कि ये इनकम कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। तो और एक पहले तो गोल्ड का देख लीजिए, इसके बाद देखिए गोल्ड का देख लेते हैं। अब गोल्ड है तो आपके नीचे 2 ब्रॉन्ज हो गए। अब उसमें से मैंने सिर्फ एक ब्रॉन्ज को पकड़ा है जो एलओबी दे रहा है, दूसरा नॉर्मल 2000 पीवी वाला है, और बाकी सारा आपका साइड वॉल्यूम है। तो ये केस में 1170 रुपया आपको परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग 7862, क्योंकि देखो अब आपका साइड वॉल्यूम 4000 पीवी नहीं है, सिर्फ 2000 पीवी है। तो इस हिसाब से आपका टीम बिल्डिंग भी कम हो रहा है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी कम आ रहा है, मतलब 8517 हो गया बिजनेस टीम बिल्डिंग बोनस। ट्रैवल फंड अब जरूर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक नया फंड भी मिलना स्टार्ट हो गया, ट्रैवल फंड, जो निकल के आता 2200 2246। और यहाँ पर एलओबी आप देखो आपका साइड वॉल्यूम क्योंकि कम हो गया है तो अब आपके पास एलओबी बचेगी सिर्फ 6345। मतलब आप देखो सिल्वर से गोल्ड गए लेकिन इनकम 2000 रुपया कम हो गई, 26,141 हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो जब आप ब्रॉन्ज से तो आपने अपने बलबूते पे काफ़ी सारी मेहनत की थी। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो हो रही है उन लोगों ने भी मेहनत की है, तो जो पैसा है उन लोगों में भी थोड़ा थोड़ा बटना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड बता देता हूँ और टिप्स भी दे देता हूँ। देखिए हम पहले तो एक जो हमने वीडियो में देखा वो देख लेते हैं। ब्रॉन्ज कमा रहा है 10,000 पीवी पे तकरीबन 29,000 रुपया, सिल्वर भी तकरीबन 29,000 रुपया, और गोल्ड कमा रहा है 26,000 रुपया। तो एक बात तो पक्की हो गई कि लेवल बढ़ाने से पैसा नहीं बढ़ता है। अगर पैसा बढ़ाना है, आपका चेक साइज बड़ा करना है तो आपको स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बताया, ज़्यादा से ज़्यादा 8%, 10%, 11% वाले को ये वीडियो आप शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेस लेवल पे ही वो लोग अपना जो स्ट्रक्चर है विड्थ पे ज़्यादा काम करें। पैसा छुपा हुआ है सबसे ज़्यादा साइड वॉल्यूम में, तो जितना ज़्यादा साइड वॉल्यूम करके आप ग्रो करोगे। अब देखो आप ब्रॉन्ज में 10,000 पीवी पे हो, लेकिन अगर आप सिल्वर जब जाते हो तो और आपने अपनी साइड की मेहनत चालू रखी है और यहीं पर आप 10,000 की जगह पे अगर 15,000 पीवी से सिल्वर जाते तो डेफिनेट आपकी इनकम बढ़ती। वहीं पर अगर आप 15 की जगह 20,000 पीवी से गोल्ड जाते तो आपकी इनकम बढ़ती। अब लोग रोना क्या रोते, सर हमारा लेवल बढ़ गया लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। अरे भाई साहब आपका लेवल बढ़ा तो दैट मीन्स आपके नीचे वालों ने मेहनत की है, तो उनके घर में भी तो पैसा आना चाहिए ना, और आपका इनकम बढ़ाना है तो आपको कुछ साइड में काम करना पड़ेगा।
तो बिल्कुल भी सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा दुविधा वाली बात ही नहीं है। जो बार बार हमें कमेंट करते हैं कि सर लेवल बढ़ता है तो पैसा क्यों नहीं बढ़ता है, मेरे तो इतने पीवी हो गए, अरे वो पीवी में से कितने नीचे से आए, कितने साइड वॉल्यूम है, उसका स्टडी करिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए। तो मेरा बस आज ये वीडियो में भी कहना यही है कि लेवल पे नहीं, हमेशा स्ट्रक्चर पे काम करो। और फिर से एक बार वीडियो के कमेंट में कुछ भी कमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, और ये कैलकुलेटर आपको 500 की जगह पे 350 में अवेलेबल हो जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर से ये कैलकुलेटर मंगवा सकते हो, और रेडीमेड आप पहले से अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा तो मुझे कितनी इनकम हो सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।